कॉलेज प्रमोट कर रहे थे तब 3-4 लड़कियों ने पूछ लिया था, इसने रिंग दे दी, फिर वापस ले भी ली। भाड़े की थी ना? कहता भाड़े की रिंग है, वापस दे दो। हाउ यू ट्रस्टेड? हाँ, ये सवाल मैं भी पूछता हूँ इनसे। हाउ यू ट्रस्टेड मी? बर्थडे पे मुझे याद है सर ने मुझसे कहा था यू डू दिस फिल्म, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। ये इतनी इनोसेंट है सर, ये पता चलता है कि अभी देखना सुबह से ये कम से कम 7-8वां इंटरव्यू चल रहा है, इसकी बैटरी ऑफ हो गई है, इसको पता ही नहीं चल रहा है बोल क्या रही। क्या भी घर जाना है? हाँ, पापा के पास जाना है। नहीं ऐसा पापा के पास नहीं जाना है, मतलब घर जाना है, घर जाना है थोड़ा सा। सौरभ सर, विनोद लक्ष्मण सर, मेरी भी बैटरी डाउन हो गई। और हमें चाहिए था ऐसा एक लड़का जिसपे इतना ही खूबसूरत चाम हो। देखो देखो कैसे हंस रहा है कि हाँ ये बोल रहा है, इसके आंखों में वो सच्चाई दिख रही है। नहीं तो होता है ना कई बार आप लाइन ये बोल रही हो लेकिन आपके आंखों में हवस दिखाई दे रही है। अच्छा, यंगस्टर्स हैं सब ये दोनों डायरेक्टर, और जब यंग लोग कुछ करते हैं तो एक नई सोच के साथ। सर मैं सिर्फ 50 का हूँ। तो आई जस्ट, मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मैं जो भी करूँ सिर्फ अपना धोनी दूसरी दलजीत बन जाएगी। That's the vibe, sir. नहीं पैसे लिए सर। अच्छा, हाँ, तो कुछ डिस्काउंट दिया? डिस्काउंट दिया है सर, पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं मिले सर, ऐसे वो एक्सप्रेशन बताना नहीं मिले। काट तो लिए है। सर, लड़का लड़की बहुत आदिकाल से भागते रहे हैं, शादियां करते रहे हैं, बहुत कुछ होता रहा, लेकिन जो पिक्चर आपकी होती है तो नॉर्मल तो होगा नहीं लड़का लड़की का भागना, और ये हमें ट्रेलर में दिख रहा है। कभी सोचा आपने कि भागूंगी घर से? अब तो खैर पॉसिबल नहीं है, अब तो आप स्टार बन गए हो। कभी जीवन में सोचा था भागूंगी अगर इश्क हो गया, पापा नहीं माने तो? फिल्में देख के ऐसा ख्याल आया था? नहीं, इश्क हो जाता तो पापा मान जाते। अच्छा, मान जाते। फिल्मी नहीं है, फिल्में बनाते हैं बता, फिल्मी पापा नहीं है। यू एवर थॉट घर से भागने का? नहीं, मैं मतलब घर से जल्दी चला गया था, बॉम्बे आ गया था, बट ऐसा कभी भागने का। लड़की के चक्कर में भागने वाली लड़की के चक्कर नहीं, आ जाती थी लड़कियां, तो भागने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब गुड लुक्स का अच्छा इस्तेमाल हुआ। कुछ तो इस्तेमाल हो। नहीं कुछ नहीं, बहुत इस्तेमाल हो रहा है इस फिल्म में भी, अच्छा खासा इस्तेमाल होने वाला। आई थिंक बहुत सारे प्रपोजल्स आने वाले हैं। आए थे, हम जब कॉलेज प्रमोट कर रहे थे तब 3-4 लड़कियों ने पूछ लिया था, इसने रिंग दे दी, फिर वापस ले भी ली। भाड़े की थी ना? कहता भाड़े की रिंग है, वापस दे दो। सर, व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड होता है कि उसमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे आएंगे जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नॉर्मल फिल्म बनाते हो आप, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा डाल देते हो। आपकी पिछली जितनी फिल्में रही हैं, विकी कौशल के साथ भी जो रही, फिर मिमी रही, तो इसमें क्या कुछ ऐसा डाला है आपने जो कि आपकी छाप हमें उस पर दिखेगी? यू आर नॉट डायरेक्टिंग बट आपका नाम जुड़ा है, तो इसमें भी है सर। ये आइडिया जो है गेट क्रैशर का, ये सौरभ का है। सौरभ ने फिल्म डायरेक्ट की है और उसका थॉट था कि एक लड़का शादी के गेट क्रैश करता है और दुल्हन के साथ कोइंसिडेंटली एक्सीडेंटली भागते हैं, तो एक साथ भागते हैं और फिर क्या होता है। तो ये सोल बहुत सही था, ये हार्ट बहुत सही था, फिल्म का आइडिया बहुत करेक्ट था और उसी को हमने लिखा। फिर जैसे आप कह रहे हैं, जैसे वो लुका छुपी हो, मिमी हो, ज़रा हटके हो, उसी फ्लेवर में उनकी जर्नी में किस तरह से उनके हर्डल्स आते हैं और क्या होता है और किस तरह से एक फन राइड बन के रह जाती है। और उस फन राइड में भी टूवर्ड्स द एंड हंसते हंसते आपको एक हल्का सा पिंच किया जाता है कि ये भी रियलिटी है, मैसेजिंग है जो हमेशा रहती है, जो हमेशा रहती है, जो कि फिल्म ट्रेलर में हमने उसको हल्का सा एक टीज किया ऑडियंस को कि लड़की बोलती है कि पापा ने शादी फिक्स करने से पहले मुझसे पूछा नहीं था, और कट्टू एक ताऊ जी का आवाज, ये भी कोई पूछने की बात है। राइट। एक्चुअली इन द ट्रेलर वी हैव शोन दैट एज अ फन, बट इट इज नॉट द फन, इट्स अ पेन। कि हम मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, लड़कियां हैं, उनको काफ़ी फ्रीडम है, जैसे ध्वनि ने कहा, मतलब सिल्वर स्पून में जीने वाली लड़कियां। लेकिन वही 70% 80% अपना हिंदुस्तान है जहाँ पे औरतों को घूंघट में रखा जाता है, उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। तो उसी चीज़ को, उसी पेन को हमने किस तरह से एक फन राइड के जरिए दिखाया है
और किस तरह से उनकी लाइफ में अलग अलग कैरेक्टर्स आते हैं, हर्डल्स आते हैं, एक हिलेरियस जर्नी उनकी क्रिएट होती है। आई एम श्योर सबको पसंद आएगी जब फिल्म देखोगे। सर आप फर्स्ट फिल्म आपकी आप डायरेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भानुशाली स्टूडियोज ने भी जितनी फिल्में बनाई हैं, एक बंदा हो या फिर अटल हो, कहीं ना कहीं उन फिल्मों में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी रहा है और वो लीक से हटके रही हैं फिल्में। तो यहाँ सर का नाम भी जुड़ा भी था, तो क्या कुछ दिमाग में था कि भाई कैसी पिक्चर बनानी है, एंटरटेनिंग, मैसेजिंग? मेरा बस ये था सर कि मुझे बस ऐसी फिल्म बनानी है ऑफ कोर्स जिसमें एंटरटेनमेंट ज़्यादा हो और फैमिली एंटरटेनर बनाने का, उसमें अगर हल्का सा मैसेज आ जाए, जो जैसा सर ने कहा कि हल्का सा पिंच करके चला जाए, तो उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं हमेशा से, मेरी पहली फिल्म ऐसी ही एक फैमिली एंटरटेनर जिसमें सब आए, अच्छे से देखे, 2 घंटे एंजॉय करे सब भूल के और चले जाए, वही बनाना चाहता था। एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट विथ सर एंड विनोद सर एंड एवरीवन एल्स। एंड सर इज़ वेरी यंग, तो इन्होंने एड फिल्म्स पहले काफ़ी बनाई, तो हाउ यू ट्रस्टेड हिम कि मेरे नाम को हाँ, ये बदनाम सवाल नहीं मैं भी करेगा, पूछता हूँ इनसे, मतलब मेरी इज्जत रख लेगा। हाउ यू ट्रस्टेड मी। एंड इनका लॉन्च है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक बड़ा इवेंट है। सर ये आए, खुद ही आए बहुत अच्छे स्कूल से, ये सुजीत सरकार को असिस्ट करते थे, तो सुजीत दा के साथ इन्होंने 3-4 फिल्में एज एन असिस्टेंट की है। उसके बाद उन्होंने मुझे असिस्ट किया था। तो इतने सेंसिबल स्कूल से आने के बाद मुझे नहीं लगता कोई आदमी गलत फिल्म बना सकता है। और टेक्निकली साउंड तो थे ही, बट स्टोरी टेलिंग जहाँ से वो सुजीत सरकार की वहाँ से सीख के आए थे, और मेरे साथ एक फिल्म की थी एज एन असिस्टेंट, तो उसमें समझ आया था कि इज़ वेरी सेंसिबल, ही नो क्लियरली, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स, एंड मोर देन दैट ही नोज हाउ टू अचीव दैट। बिकॉज कई बार हमको सबको पता होता है हमें चाहिए क्या है, बट फिल्म मेकर्स का प्रॉब्लम हो जाता है वो चीज़ अचीव कैसे करनी है नहीं पता होती। बट इसको दोनों बातें पता थी, उसको कहना क्या है और वो अचीव कैसे करना है। तो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन यू, 100% कॉन्फिडेंट ऑन यू। यस, लगभग 1 साल हमने कहानी के ऊपर काम किया, कहानी लिखी, जैसे इन्हें डायरेक्ट करनी थी एग्जैक्टली वैसे कहानी, और जिस कहानी में जैसे हमारी फिल्मों की वैल्यू होती है, जैसे आपने कहा लुका छुपियो मिमियो, उस तरह की जो वैल्यू और ह्यूमर जो होता है, तो एक्सपीरियंस यही रहा है कि ऐसी फिल्मों को लोग ज़्यादा एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ देखते हैं। हमारे यहाँ आजकल बहुत कम फिल्में बनती है जो लोग फैमिली के साथ बिल्कुल देख सके, घर पे टीवी हो या स्क्रीन सिनेमा हॉल में हो। तो वैसे साफ सुथरी फिल्म जो हम भी अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हैं, उस तरह की फिल्म बनानी थी जिसमें ना तो कोई वल्गैरिटी है, ना कोई बुरे शब्द है, ना कुछ भी ऐसा गंदा काम नहीं है जो कि फैमिली के साथ देखने में थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़े। तो ये इतनी साफ़ सुथरी फिल्म है, और आइडिया वही था कि ऐसी फिल्म बनाए। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे सीन बाय सीन, तब भी पता चल रहा था ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट एंड श्योर अबाउट कि हाउ इज़ गोइंग टू अचीव, हाउ इज़ गोइंग टू एग्जीक्यूट, and how is going to translate the story which is written on the paper. धोनी गेट क्रैश किया है कभी किसी शादी में खाना खाया जाके? नहीं सर, मैं इसके लिए बहुत सीधी हूँ। मैंने कभी किसी की शादी गेट क्रैश नहीं की, बट जितनी भी शादियाँ अटेंड की है, खाना खाने के लिए अटेंड की है और दाल चावल खाने के लिए अटेंड किया। दाल चावल is your मैं favorite? उनको जाके पूछती थी आपके घर पे है या आपकी शादी में है तो ही मैं आऊँगी। वो मुझे साइड में प्लेट ला के दे देते थे। वो बचपन में अटेंड की थी मैंने शादियाँ, बट आई डोंट थिंक ऐसे लाइक आई सेड गेट क्रैश कभी नहीं की। आशिम आपने? नहीं, यहाँ दिल्ली में एक्चुअली बहुत सारी शादियाँ, मतलब बिग फैट इंडियन वेडिंग आई थिंक यहीं से आता है। तो यहाँ पर इतने मतलब इतनी शादियों पे हम गए हैं जहाँ पर हम नहीं जानते थे, बट बिकॉज इतनी बड़ी शादियाँ होती हैं पता ही नहीं चलता, किसी को कोई भी आ जाता है, तो इट्स लाइक वो डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, बट हाँ ऐसे बहुत शादियों में गए हूँ जहाँ किसी दोस्त के साथ चले गए, नाच नूच के वापस आ गए, तो ऐसा किया, बट ऐसा क्रैश वैश नहीं किया। क्रैश वैश नहीं। तो एक्टिंग डिसाइड कैसे करी कि भाई अब चलो पिक्चर करते हैं? ऐसे कोई डिसाइड थोड़ी कर सकता है सर। अब सोचा मतलब सोचा एक्चुअली आइडिया था ऑलवेज कि कंप्लीट आर्टिस्ट बनना है, तो लॉकडाउन में ऐसा सोचा कि सीखते हैं, शुरू करते हैं।
कहाँ शुरू तो बेसिकली फिर मेरे एक कोच हैं जयंत सर, उनके साथ काफ़ी सीखा, सीन वर्क किया उनके साथ। उसी दौरान वो चाहते थे कि मैं एक प्ले भी करूं, तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ एनएसडी एक्टर्स जो थे, उनके साथ मैंने प्ले किया नागमंडलम बाय गिरीश कर्नाड। तो उसका फिर एक फ्रेंड्स एंड फैमिली शो किया जो सर और सौरभ सर ने भी देखा था। और उसी दौरान आई थिंक कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म की बात चल रही थी, और मेरे बर्थडे पे मुझे याद है सर ने मुझसे कहा था यू डू दिस फिल्म तो मैं बहुत खुश हो गई थी। और आई थिंक सर ने डिसाइड किया और कॉस्मिकली ये हो गया कि मैं उनकी गाइडेंस में। उनका प्ले नागमंडलम ना, या हम देखने गए थे, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 1 एक्ट प्ले था। कुछ 1.5 घंटा वो अकेले परफॉर्म कर रहे थे। तो अब उससे पहले मैंने ध्वनि को हमेशा देखा था कि शी इज अ सिंगर एंड उनके म्यूजिक वीडियोस में परफॉर्मर आजकल तो मतलब। बट इस तरह का परफॉर्मेंस जब मैंने देखा कि 1.5 घंटा सलग वो परफॉर्म कर रही है, मैं और सौरभ हम दोनों गए थे, और तभी मैंने सौरभ को बोला था कि इस स्क्रिप्ट के लिए आई थिंक शी विल बी द बेस्ट, बिकॉज कुछ बैगेज नहीं है, ये कैरेक्टर ऐसा है जो इनोसेंट है। एक छोटा सा सवाल पूछ रहा है कि शादी फिक्स करने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं गया। उसके आंखों में वो इनोसेंस दिखना चाहिए, वो फ्रेशनेस दिखनी चाहिए, तो ही ऑडियंस बिलीव करेगी। एंड इंस्टेंटली ही अग्रीड कि सब नहीं यही चाहिए। देन वी स्पोक टू विनोद भाई एंड वी वेंट टू मीट हर, एंड ऑन हर बर्थडे वी गेव हर अ सरप्राइज दैट यू आर डूइंग। अच्छा, आपको कोई अंदाजा नहीं था कि ये आने वाला है, मतलब यू जस्ट सॉ, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? मतलब दिमाग में था, जैसे आपने कहा कंप्लीट आर्टिस्ट बनना है? शी वाज समवेयर आउट एक्चुअली। मैं बाहर थी, मेरा अच्छा। बर्थडे था। मालदीव्स या बड़े लोग की बड़ी हॉलीडे। नहीं सर, आजकल मालदीव्स का नाम नहीं लेना, नहीं लेना चाहिए। लक्षद्वीप जाना अगले बर्थडे पे। ये एक्चुअली उस इंसिडेंट से बहुत पहले था। तो मैं तब गई थी। अच्छा, हाँ, तब गए थे, तब माफ था। और तब एक्चुअली मैं, बट इसके पहले मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, क्योंकि सर एक्चुअली पापा के पास उनका डिस्कशन हुआ था, और ये कुछ फिल्में बनाना चाहते थे साथ में दोनों एज फ्रेंड्स, बिकॉज दे बीन फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी क्योंकि पापा मुझे भेजते रहते हैं, ही इज़ लाइक यू रीड, यू नो। तो आई न्यू अबाउट द स्क्रिप्ट, बट आई डिडंट नो दैट मुझे लिया जाएगा इसमें। ये इतनी इनोसेंट है सर, ये पता चलता है कि अभी देखना सुबह से ये कम से कम 7-8वां इंटरव्यू चल रहा है, इसकी बैटरी ऑफ हो गई है, इसको पता ही नहीं चल रहा है बोल क्या रही। आपकी फिल्म का ट्रेलर बहुत अच्छा है, आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी। बच्चा होता है ना, एक वैसी है वो फिल्म में भी उसने वैसे ही काम किया। वो देखना अभी 6 बज गए, उसकी बैटरी धीरे 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 धीरे। क्या भी घर जाना है, हम पापा के पास घर जाना है, घर थोड़ा सा नहीं, पूरा ही घर जाएंगे, थोड़ा कैसे जाएंगे। नहीं, बट आपने कहीं ना कहीं क्या खूब अपना एक नाम पहले बनाया। मतलब मैं तो जब भी विनोद सर का इंटरव्यू करता हूं तो उनको बोलता हूं कि आपको मैं ध्वनि भानुशाली के पापा बोलूं तो बड़े खुश होते हैं वो कि हाँ यार, मतलब फादर को उनकी बेटी के नाम से ये इंटरव्यूज ऑन रिकॉर्ड हैं, आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। हाँ, तो वो बहुत खुश होते हैं कि मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आज वो आते तो मतलब बाप बेटी को सामने बैठा के कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ठीक है, कोई नहीं, अगली बारी सही, इस फिल्म की सक्सेस के बाद होगा। तो हाउ यू गॉट एसोसिएटेड विद दिस फिल्म? सर, सौरभ सर, विनोद, लक्ष्मण सर, मेरी भी बैटरी डाउन हो रही है। I got a call. So Vaibhav Vishant is a casting director. He called me for it, and then there was a meeting where both Saurabh sir and Lakshman sir narrated the story. And मुझे कहानी बहुत पसंद आई, और मुझे क्रिश का जो कैरेक्टर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी जॉनर, आई हैव बीन वांटिंग टू डू अ फिल्म लाइक दिस। और तो जब सारी चीज़ें आई थिंक सही लग रही थी, तो एंड प्लस it's a very big opportunity for me, so I just felt like this is right, so I went. ऑप्शन नहीं था सर। हाँ, नहीं, उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे लगता है फिर वो कहानी इतनी अच्छी थी ना सर, और हमें चाहिए था ऐसा एक लड़का जिस पे इतना ही खूबसूरत चाम हो। देखो कैसे हंस रहा है। ब्लश। अभी तो बहुत मुझे लगता है जो लवेबल हो, जो
हर लड़की चाहे कि यार ऐसा लड़का होना चाहिए। जैसे कि एक ट्रेलर में आपने डायलॉग भी देखा होगा कि जब मीरा पूछती है उससे कि औरतों के बारे में जब वो बोलता है कि उनमें तो पूरा यूनिवर्स होता है, वो है तो हम है। इस लाइन को जस्टिफाई करने वाला फेस चाहिए था, जिसके चेहरे पे वो ट्रांसलेट हो कि हाँ ये बोल रहा है, इसके आंखों में वो सच्चाई दिख रही है। नहीं तो होता है ना कई बार आप लाइन ये बोल रही हो लेकिन आपके आंखों में हवस दिखाई दे रही है। आपके लाइन पे भरोसा कौन करेगा भाई, ये झूठा है, आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन वो सच्चाई आशिम के अंदर थी। मुझे लगता है दुनिया का इकलौता लड़का है जिसने गेट क्रैश की, जिसे मटर पनीर के साथ साथ दुल्हन भी मिल गई। हाँ, मतलब आई थिंक आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, या तो फिर गोली मार दी जाती है। कहाँ ये कुछ आपने वृंदावन वगैरह में भी शूट किया? ये या कहानी जो कहानी एक्चुअली सर है दो हिंदुस्तान के दो डिफरेंट और कॉन्ट्रास्ट कल्चर का क्लैश है। कहाँ के? एक हरियाणा है जहाँ पे बहुत ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है। एक बरसाना है राधे मैया का गाँव, क्योंकि राधे राधे वाला जो डायलॉग आता है बड़ा मजेदार, जो जहाँ पर औरतें होली में आपने देखा होगा मर्दों को लठ मारती है, वहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, मतलब उनको वहाँ पे उतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। बल्कि हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में आप देखोगे तो औरतों को घूंघट उठाने का भी हक नहीं है। वो लाइन भी है ना, वो लाइन भी बहुत प्यारी है कि एक ही देश में जहाँ पर एक औरत चांद पे जाके झंडा लहराती है, उसी देश में दूसरी तरफ एक औरत को घूंघट उठा के चांद देखने का भी अधिकार नहीं है। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, ये दोनों कल्चर का जो क्लैश हो रहा है ना, वो ह्यूमर है। और वो आपको कितना मजेदार है, वो 20 तारीख को कमिंग फ्राइडे कहाँ शुरू कहाँ खत्म आ रही है। सर पूरी पिक्चर जो है वो जाहिर एडिट होके अभी सब लोग देख चुके हैं, सर देख चुके हैं या बाकी लोग सब देख चुके हैं? तो आई थिंक इन दोनों ने नहीं देखा है बस। हाँ, अच्छा, इन्होंने ही नहीं देखी। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको जो इंटरनल टीम है उनसे? क्योंकि सबसे पहला जो हमें फीडबैक मिलता है वो घर पे मिल जाता है कि भाई हमें पता होता है हमने क्या बनाया। चाहे कोई पॉलिटिशियन भी होता है, वो हार रहा होता है उसको पता, लेकिन वो एंड तक बोलता है कि इलेक्शन तो हम ही जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिल्म जब हम बनाते हैं तो देख के समझ में आ जाता है कि, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बता देता है कि अच्छी है, बुरी है, एवरेज है, क्या है। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? सर एक्चुअली आई थिंक वो लक्ष्मण सर से ही मिला था, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज द वन हु ट्रस्टेड मी विथ इट। उन्होंने कहा तेरी फिल्म देख के ऐसा लगता है कि अगर मैं बनाता तो वैसे ही बनाता जैसे तूने बनाई है। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता हूँ कि ये एक्चुअली तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। एंड आई थिंक उस दिन मैं थोड़ा चिल हो गया था कि मुझे लगा कि ठीक है, मे बी आई जस्टिफाइड हिज ट्रस्ट। भीष्म पितामह का वरदान। नहीं, बहुत ही प्यारी फिल्म बनाई है सर। मैं तो एक दिन भी सेट पे नहीं गया था, बट जब इसने फिल्म एडिट की और जब हमें दिखाई तो मेरे मुंह से पहला ही निकला था कि सौरभ अगर मैं डायरेक्ट करता तो एग्जैक्टली ऐसे फिल्म बनाता जैसे तूने बनाई है, क्योंकि उतनी सेंसिबल फिल्म बनाई है इसने। आई एम श्योर आप जब देखोगे तो आपको भी पसंद आएगी। अच्छा, यंगस्टर्स हैं सब ये दोनों डायरेक्टर, और जब यंग लोग कुछ करते हैं तो एक नई सोच के साथ करते हैं। मैं सिर्फ 50 का हूँ। हाँ सर, मतलब इनके कंपैरिजन में सर वो दाढ़ी आपको थोड़ी सी कलर यूज करना पड़ेगा, ज्यादा आपने वो कर लिया, लेकिन आप लग रहे हैं, मैं तो 45 मान के चल रहा था। बट कंपैरेटिवली ये लोग यंगस्टर्स हैं हमारे मुकाबले में। तो एक यंगस्टर्स पे तो ट्रस्ट करना, और दूसरा आप जिस तरह की फिल्में आपने बनाई हैं, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, आपने हर एक्टर को ना कुछ अलग अंदाज में यूज किया है। जैसे कृति सेनन को मिमी में उस तरह से पहले कभी यूज नहीं किया। शी वॉज ऑलवेज अ ग्लैमरस डीवा। विकी कौशल को जरा हटके जरा बचके में वैसा कैरेक्टर उन्होंने नहीं प्ले किया था, वो अलग ही उसमें दिखा। तो यहाँ इन दोनों को तो आप फ्रेशली यूज कर रहे थे। आशिम ने काम किया है पहले, ध्वनि का फैन बेस जो है वो आई थिंक सिंगिंग और बच्चों के बीच में यू आर ह्यूजली पॉपुलर, मतलब बच्चे इनके बहुत बहुत फैन हैं। तो वहां आपने इनको किस तरीके से क्या कुछ ट्वीक किया इनकी पर्सनालिटीज को? डेफिनेटली पेपर पे हमने कैरेक्टर क्राफ्ट बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ था, बहुत ही डिटेल में। सौरभ, मैं और ऋषि बिरमानी जो हमारे डायलॉग राइटर है,
इतना क्लियर था कि ये लोग किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से बोलेंगे, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, ये सारी चीज़ें पेपर पे इतनी क्लियर थी। क्रिश का कैरेक्टर, मीरा का कैरेक्टर, वो जिस तरह से प्लान किया था या फिर जिस तरह से क्राफ्टेड था पूरे फिल्म में, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर था। तो उस वजह से आई कुड ट्रस्ट 200% सौरभ के कहानी का सीड जो आया था वो उससे ही आया था। आपने जो गेट क्रैश करने की बात कही, इसने की है गेट क्रैश, और तब जाके उसको आइडिया आया था कि क्या खाया था आपने गेट क्रैश करके? सर सब खाया था, सब- मार भी पड़ी थी, मार भी मार पड़ी पड़ी क्या? तो इनको तो शायद मार नहीं पड़ती ना, तो नहीं, सीधे लेके ये बच ये जाते बच हैं, जाते बच हैं, ये बच जाते हैं जाते सर। हैं, बच जाते हैं। बचा जाते लिया। बट दुनिया इनको बहुत अच्छे से पता थी, तो आई वॉज 200% श्योर कि उस दुनिया को ही जस्टिफाई करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, और कर दिया। अच्छा ध्वनि, एक अभी हम सब देखते हैं कि कंटेंट अगर है कहीं तो चलेगा, स्टार पावर इज नथिंग नाउअडेज। आप मतलब बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में हमने देखा वो पिट जाती हैं, और नए स्टार्स जो जिन्हें कोई जानता भी नहीं है, परफॉर्मर्स अगर वो हैं, उनकी फिल्में चल जाती हैं, फिर वो OTT पे मतलब लोग बात करते हैं उनकी फिल्मों के बारे में। तो अभी जो ये आपका एक लॉन्च हुआ, तो किस तरह का प्रेशर दिमाग में था? बिकॉज सिंस आपके पापा ने शायद मुझे लगता है इंडस्ट्री में सबके साथ बहुत क्लोजली काम किया है, एंड इज लॉन्च्ड एंड वर्कड विद ऑल द मेजर सुपरस्टार्स। तो किस तरह का दिमाग में थॉट प्रोसेस था, या प्रेशर था, या क्या कुछ था इस लॉन्च को लेकर? सर मैं एक्चुअली बस यही चाहती थी कि आई डू जस्टिस टू मीराज कैरेक्टर मोर देन एनीथिंग एल्स। मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मेरा लॉन्च कब होगा, पिक्चर कब रिलीज होगी और क्या होगा। मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि यार मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभानी है, क्योंकि अगर मैं कुछ हाथ, मेरा ऐसा मुझे सिखाया गया बचपन से कि अगर कुछ हाथ में लो तो उसको पूरी तरीके से जस्टिस करो, वरना मत करो, क्योंकि फिर कोई आपको बचा नहीं पाएगा। I mean, it'll just be like you'll fall flat on your face and you don't want that for yourself. तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मैं जो भी करूँ सिर्फ अपना सर नीचे रख के सिर्फ मीरा पे फोकस करूँ, क्योंकि मेरा जॉब खाली वही था और कोई चीज़ों पे मैंने फोकस नहीं किया और वो मेरा काम ही नहीं था। बट शायद वही एक अच्छी बात थी कि दोनों, क्रिश और मेरा, आशिम और ध्वनि, दोनों के ऊपर कोई बैगेज नहीं था। वो फ्री बर्ड थे, जो सीन है वो कर रहे थे दिल खोल के, कोई चिंता ही नहीं थी कि लोग क्या सोचेंगे, चलेगी नहीं चलेगी। अगर फिल्म चलने के लिए अगर हम बनाएं तो शायद कभी नहीं चलती। फिल्म उस वक्त जो पेपर पे लिखी है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, और जो पेपर पे लिखी है उससे 50% ज़्यादा अचीव कैसे करना है, वो अगर टारगेट हो तो अच्छी फिल्म बनती है। तो वही था मेरे ख्याल से सबका, इसका भी था, आशिम का भी था, ध्वनि का भी था। कुछ बैगेज किसी के ऊपर नहीं था। मतलब मैंने तो सबको बोल के रखा था, ये सोच के मत चलो कि फिल्म सुपर हिट होगी, अच्छी फिल्म बनाओ, फिल्म चलती है। क्योंकि एटलीस्ट लोग बात करते जो हैं। आपने बोला कि आज के तारीख में कंटेंट ही हीरो है, कंटेंट ही हीरो है। मतलब अभी कहीं हमने देखा कुछ फिल्में दोबारा से रिलीज हुई जो शायद चल उस रही time है, में वो भी चल रही वो है। इतनी चल रही हैं, और पीछे कुछ ऐसी फिल्में रही, लापता लेडीज हो, 12th फेल हो, लोग बात करते हैं उनके बारे में। मतलब भले ही वो शायद उतनी बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मिली उनको, लेकिन कहीं ना लोगों का कहीं प्यार काफी मिला। लोग जब भी बात करते हैं तो कहते अच्छा वो देखी, बहुत अच्छी थी, वो देखी, मुंजा देखिए आप, मुंजा सरप्राइज थी। मतलब हमें किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म जो है वो इतनी चल जाएगी, और बड़ी सारी ऐसी फिल्में हैं जो कंटेंट से चली। तो अभी सिंगिंग भी तो जारी रहेगी 100%। या मतलब ये फिल्म सुपर हिट होने के बाद ध्वनि सिर्फ पिक्चरें करेंगी? नहीं नहीं सर, मेरा तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही कहा कि मेरा ऑलवेज यही आइडिया था कि मैं कंप्लीट आर्टिस्ट बनूं, और एक्टिंग में मैं एक्चुअली मेरा आइडिया वो था कि मैं घुसी, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि यार म्यूजिक वीडियोस बेटर हो जाएंगे। पता नहीं पिक्चर करूंगी कि नहीं, पर आई थिंक इट्स आल्सो कॉस्मिक दैट आई ध्वनि हैव दूसरी दलजीत बन जाएगी। दैट्स द वाइब सर। लेकिन फिर कॉन्सर्ट की टिकट्स दे दीजिएगा, मतलब सर, अवेलेबल करा आपको दीजिएगा। 100% 36 सेकंड में सब बिक गई थी वहां पे। 36 सेकंड में जो है किसी मिनट किसी के को नहीं अंदर। मिल रही थी, 1 मिनट से भी कम में जो है सब खत्म हो गई थी। पर देखिए ना उसको कितना साल लगा उसका ब्लैक में मिल रही हैं सब, ऐसा नहीं है कि मतलब वो सब ठीक है, लेकिन ऑल आर अवेलेबल, बट वो ज्यादा प्राइस पे मिल रही है। तो ऐसा मत कीजिएगा,
ठीक है, हालांकि मैं विनोद सर को फोन करके मांग लूंगा कि सर नहीं, आप सर तो फैमिली है ना। कि दो अच्छा कुछ उन्होंने पैसे वैसे दिए, मुझे? फीस दी या कहा कि ठीक है अभी रुको? नहीं या पैसे लिए सर। अच्छा, हाँ, तो कुछ डिस्काउंट दिया उनको? डिस्काउंट दिया है सर पता नहीं, मुझे नहीं सर पता नहीं मिलने हैं कितने सर, पैसे। ऐसे वो एक्सप्रेशन बता रहा सर, नहीं मिलने। काट तो लिए है तो बजट शीट से काट तो लिया, अभी धोनी को दिए नहीं या कहाँ गए पता नहीं। वो घर में ही चले गए। हाँ बट घर में गए। चलिए, आई होप इट डज वेल, बिकॉज आई थिंक जो टीम है दैट इज अ वेरी प्रॉमिसिंग टीम। आई थिंक भानुशाली प्रोडक्शंस ने भी जितनी फिल्में बनाई हैं, एक बंदा हो या फिर जो भी फिल्में बनी हैं, मतलब आई थिंक उनमें कहीं ना कहीं एक मैसेज रहा है और बहुत चली भी हैं, बहुत टॉक्ड अबाउट फिल्में हैं। एंड सर के साथ आई थिंक जिन भी आर्टिस्ट ने काम किया है तो उनका करियर एक अलग टर्न लिया है। तो आई होप आप दोनों के लिए भी ये हो, एंड वी होप कि एक अच्छी फिल्म हमें देखने को मिले। बातें बड़ी सारी हैं लेकिन आपकी फ्लाइट छूट जाएगी तो फिर वो बजट में और ऐड हो जाएगा। सो खत्म करते हैं, एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट गाइस। इट वाज सो लवली, और आपकी बातें बता रही हैं सर कि कहानी जो है वो दिल को छूने वाली है। बिल्कुल छूने और आई वाली है। थिंक 20 जो तारीख को रिलीज हो रही है। फीमेल्स की बात है वो घूंघट से बाहर निकल के जो है देखेंगी, और 20 तारीख के पहले एपिसोड आप रिलीज कर दो। Please, sir. ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। डन सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। Thanks a lot, sir. Hope you enjoyed.